अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मदीहा। आज हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में आपने एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। ठीक है, एंटी लॉग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। एंटी लॉग द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लॉग। जो इनवर्स ऑपरेशन है वो टेकिंग लॉग इज कॉल्ड द एंटी लॉग। जो इनवर्स है, देखिए जो हमने पिछली एक्सरसाइज यानी 2.3 में किया था, एंड लॉग फाइंड किया था, उसका इन्वर्स है यानी बिल्कुल उसका ऑपोजिट जो है वो एंटी लॉग कहलाता है। एंड एंटी लॉग इज यूज टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ लॉग। जो एंटी लॉग है वो किस लिए यूज होता है? ताकि लॉग का इफेक्ट खत्म हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल है इफ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अगर लॉग एक्स जो है वो इक्वल्स टू वाई है, ठीक है, एंड एक्स इज कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ वाई। जो एक्स है वो क्या कहलाएगा? एंटी लॉग ऑफ वाई कहलाएगा। और एक्स इज इक्वल्स टू एंटी लॉग वाई। ठीक है, हम इसके बाद किस तरीके से फाइंड करते हैं? फाइंड एंटीलॉग। एंटीलॉग कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, मैंटिसा इज यूज्ड फॉर लुकिंग इन द एंटीलॉग टेबल। ठीक है, आपने लॉग फाइंड करने के लिए हम मैंटिसा फाइंड करते थे। ठीक है, अब हमने मैंटिसा जो हमने लॉग में फाइंड किया हुआ था उसको यूज करके हमने क्या फाइंड करना है? एंटीलॉग। देखिए जैसे ये एग्जांपल दी है, अब ये हमारे पास ये वाली पॉइंट जो है हमने लॉग की वैल्यू में ये दैट इज मैंटिसा, ये मैंटिसा फाइंड किया हुआ है। हमने क्या करना है? एंटीलॉग में ये वैल्यू चेक करनी है 45 में, कौन सी टेबल में कौन सी वैल्यू में चेक करनी है? 4 में। और मीन जो वैल्यू जो है मीन डिफरेंस की वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, मीन डिफरेंस में आपकी ये वैल्यू आ जाती है। 45 के टेबल में 4 वैल्यू जो होगी यानी 4 के नीचे जो होगी वो हमने देखनी है। ठीक है, हमने ये मैंटिसा के जरिए एंटीलॉग की वैल्यू देखनी है। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें? करेक्टरिस्टिक इज नॉट यूज इन टेबल। करेक्टरिस्टिक्स जो है वो जैसे ये है, करेक्टरिस्टिक्स ये शो कर रहा है करेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, characteristics is not used in table, however characteristics is used for locating the decimal point। सिर्फ characteristics यूज किस लिए करेंगे? डेसिमल पॉइंट ढूंढने के लिए, डेसिमल पॉइंट लोकेट करने के लिए। इन द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम एंटीलॉग टेबल। जो हम नंबर मैंटिसा से लेके जो एंटीलॉग टेबल में हमारी वैल्यू आएगी उसके ज़रिए हम क्या करेंगे? उसकी वैल्यू लेंगे टेबल में से। ठीक है, वो उसके अंदर फिर जब हमारी ये टैब मैंटिसा को देखे हमारी एक वैल्यू आएगी, उसके बाद हम इस करेक्टरिस्टिक्स के ज़रिए उसमें पॉइंट लगाएंगे। वो आपको जब एक्सरसाइज करते हैं साथ साथ मैं आपको गाइड कर दूंगी। रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस रेफरेंस नंबर भी इसमें चेक करना है। ठीक है, रेफरेंस क्या है? ठीक है, रेफरेंस लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है। ये इसके बारे में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 में एक्सप्लेन किया था, लेकिन अगर फिर भी मैं आपको इसमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को बाद रेफरेंस पॉइंट कंसीडर होता है। ठीक है, हम इसको करेंगे उस चलें अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है फाइंड द एंटीलॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 का 2.4324। इसका हमने एंटीलॉग फाइंड करना है। ठीक है, एंटीलॉग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले इसको लिखते हैं, इसके स्टेप्स आपको बताती हूँ इसको हमने किस तरीके से करना है, क्योंकि स्टेप्स भी कंसिडर होते हैं। आप लिखेंगे फर्स्ट स्टेप आपका है एंटीलॉग 2.4324। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है? करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन भी की है, लेकिन फिर बताती जाती हूँ। करेक्टरिस्टिक्स आपकी ये है, करेक्टरिस्टिक्स इसकी 2 है। उसके बाद आ जाता है हमने फाइंड करना है मैंटिसा। मैंटिसा बताना है मैंटिसा क्या चीज़ है। ठीक है, मैंटिसा क्या है? इसमें मैंटिसा ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो क्या है? आपका मैंटिसा है 0.4324, यह मैंटिसा है। अब हम यहाँ लिखेंगे एंटीलॉग, ब्रैकेट में डाल देती हूँ 2.4324 इज इक्वल्स टू। अब हम देखेंगे कैसे फाइंड होती है एक्चुअल वैल्यू। अब फाइंड करनी है, अब हमने कैसे फाइंड करनी है? मैंटिसा, मैंटिसा में अब हमने देखना है 0.43 किस में देखना है? एंटीलॉग टेबल में। एंटीलॉग टेबल में आपको दिखाती हूँ, देखिए एंटीलॉग टेबल है 0.43। ये देखिए ये एंटीलॉग टेबल है। ठीक है, इसके अंदर हमने 0.43 देखिए, इसके अंदर हर वैल्यू के साथ पॉइंट है। ठीक है, मैंटिसा की वैल्यूज़ में ये क्योंकि ये पॉइंट इसलिए क्योंकि ये मैंटिसा की वैल्यू यूज़ होती है।
0.43, देखिए ये आ रहा है 0.43, और किस में देखना है हमें, देखिए 2 की वैल्यू में 0.43 हमने देखना है 2 की वैल्यू। 2 की वैल्यू कहाँ आ रही है, ये साइड से, ठीक है। 2 की वैल्यू ये आ रही है 0.43, क्या आ रही है 2704, 2704 हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2704, ठीक है। हम यहाँ साथ साथ मेंशन करते जाते हैं, हमारी वैल्यू होगी आ गई है 2704। फिर हमने किस में देखना, मीन डिफरेंस की वैल्यू किस में देखनी है, 4 में। मीन डिफरेंस की वैल्यू हमने 4 में देखनी है। 43 वाली लाइन लेकर आएंगे और इसमें हम देखेंगे ये 4 पॉइंट आ रहा है, देखिए 4 पॉइंट हमारा ये आ रहा है, देखिए 1 2 3 4, यानी ये स्टार्ट ही 1, मीन डिफरेंस वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 और ये 4 वैल्यू हमारी क्या आ रही है 3। अब इस 3 को हम ऐड कर देंगे इस वैल्यू के अंदर, तो ये हो जाएगा 2707, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे 2707। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आगे ये हमारा एंटी लॉग तो पूरा नहीं हुआ, अब हमने पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, रेफरेंस पॉइंट जानने के लिए रेफरेंस साइड हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। और नॉन जीरो हमारा 2 ही है, तो हम यहाँ पर इसका हमारा रेफरेंस पॉइंट ये आ गया, ठीक है। हमारा रेफरेंस पॉइंट ये पॉइंट आ गया। अब हमने करेक्टरिस्टिक्स को देखना है, करेक्टरिस्टिक्स हमारी +2 है, +2 है, इसका मतलब है पॉइंट हमारा राइट साइड पर जाएगा, रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट हमारा राइट साइड पर जाएगा, ये पॉइंट आ गया, यानी 1 2 पॉइंट पे ले लिया, रेफरेंस से 2 पॉइंट पर हमारा पॉइंट है। तो अब हम इसको सही करके लिख देंगे 2707, ये हमारा एंटीलॉग 0.7, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको लोकेट करना है और किस तरीके से करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.5890, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यूज देखनी है। अब हम इसको कैसे करेंगे, स्टेप्स करेंगे इसके। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, हम इसका पहला स्टेप क्या होता है हमारा, इसका एंटीलॉग। एंटीलॉग किसका लेना है हमने, 1.5890। फिर हमने इसका क्या बतानी है, करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। करेक्टरिस्टिक्स इसकी कितनी है 1, ठीक है। पॉइंट से पहले जो है वो हमारी करेक्टरिस्टिक्स है। देन हमने बताना है मैंटिसा। मैंटिसा क्या है 0.5890, 0.5890, ठीक है। अब हमने इसका सेकंड, उससे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एंटीलॉग 1.5890 कैसे फाइंड करेंगे, 0.58 में जाएंगे, 9 में उसकी वैल्यू देखेंगे, 0.58 में देखेंगे और 9 में 0.58, ये आ रहा है हमारा 0.5 और 9 में देखना है हमने। 0.58 हमारा जा रहा है 9 में, देखिए 3972, 3972, और मीन डिफरेंस की वैल्यू स्टार्ट ही हमारी किससे हो रही है, 1 से, तो 0 नहीं है हमारे इस क्वेश्चन में, हमें चाहिए 0, ठीक है। हमें 0 में नहीं है उसकी वैल्यू, हम इसको कैसे लिखेंगे, हमारी क्या वैल्यू आई है 3972, तो इसलिए हम 3972 डायरेक्ट लिख देंगे। अब हमने इसकी फाइंड करना है पॉइंट। पॉइंट के लिए हमें रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस नंबर, इसका रेफरेंस नंबर आता है इस पॉइंट पे, ठीक है। नॉन जीरो और लेफ्ट साइड पे ये हमारा रेफरेंस पॉइंट आ गया। करेक्टरिस्टिक्स का 1 है, यानी पॉइंट रेफरेंस के दरमियान +1 है, तो हमारा रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान एक वर्ड का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा पॉइंट इस जगह पर। तो ये हमारा आ गया 39.72, ठीक है। 38.82, क्योंकि ये 58 में मैंने की बजाय 59 में देखा था, ये देखें 58 में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 58 में वैल्यू आ रही है इसकी 3882, इसलिए मैंने 3882 कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू है 3882, उसमें 0 में देखना तो 0 को कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने उसको 38.82 कर दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.0
2425। ठीक है, अब हम इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे। पहले हम इसका लिखेंगे एंटीलॉग, एंटीलॉग 0.2425। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, इस पॉइंट को देखते हैं। हमारे पास करेक्टरिस्टिक 0 है। मेंटिसा हमारे पास क्या है, मेंटिसा हमारे पास है 0.2425, 0.2425। और हम यहाँ पहले लिख भी लेते हैं एंटीलॉग 0.2425। ठीक है, अब हमने किस में देखना है, 24 में 2 की वैल्यू। ठीक है, 0.24 में 2 की वैल्यू, 0.24 में ये 012। ठीक है, क्या आ रहा है, 1746। हमारी क्या वैल्यू आ रही है, 1746। हम यहाँ लिखते जाते हैं 1746। और हमें किस में देखनी है, 5 में। किस में जाना है, 5 की वैल्यू में हमने देखनी है। देखिए किस में देखना है हमने, 5 आ रहा है, तो हम इसको 5 में देखेंगे। इस वैल्यू को, इसको ले आते हैं 5 हमारा ये आ रहा है, तो क्या वैल्यू आ रही है, 2। हम ये 2 उसमें ऐड कर देते हैं, मेंटिसा की जो हमने फाइंड की है एंटीलॉग की वैल्यू, इसमें 2 ऐड किया, तो ये हमारे पास आ गया 1748। अब हम इसमें रेफरेंस नंबर लगाएंगे, नॉन जीरो, और लेफ्ट साइड हमारी ये पॉइंट आ रहा है। करेक्टरिस्टिक्स और रेफरेंस पॉइंट में 0 का डिफरेंस है, दैट मीन पॉइंट हमारा इस जगह पर है। ये याद रखिएगा, जब 0 करेक्टरिस्टिक्स आ जाता है इसका मतलब है रेफरेंस पॉइंट और करेक्टरिस्टिक्स में 0 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 की जहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है वहीं पर हमारा पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1.748 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 3.5636। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे एंटीलॉग 3.5636। फिर हम इसकी बताएंगे करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, 3। फिर है इसका मेंटिसा है हमारे पास 0.5636। हमने किसकी वैल्यू में देखे हैं, 5-6 में देखना है, थर्ड पे। ठीक है, 3 की वैल्यू, 5-6 टेबल पे जाना है और 3 की वैल्यू में देखना है। इससे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर एंटीलॉग 3.5636। अब इसकी वैल्यू करते हैं, हम इसकी वैल्यू देखते हैं 56 में 3 पॉइंट पे 56 आ रहा है, ये 3656। क्या आ रहा है हमारे पास, 3656। हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं 3656, और इसके अंदर हम इसकी वैल्यू ऐड करेंगे, किसकी, 6 की। 6 को 56 3, और उसी में हम देखेंगे 6 पे हमारा क्या पॉइंट आ रहा है, इसका 5 इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, 5 ऐड करेंगे हम इसमें, 5 6 11 1 कैरी, और 6 3। हमारे पास वैल्यू आ गई है 3661। अब फिर हम इसका पॉइंट और रेफरेंस नंबर लेफ्ट साइड से, और नॉन जीरो वैल्यू हमारी ये पॉइंट आ गया। ठीक है, पॉइंट इसमें कंसीडर होगा। ठीक है, अब पॉइंट क्या आ रहा है, 3 वैल्यू के बाद, रेफरेंस और उसके दरमियान करेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या है, 3 के बाद रेफरेंस और उसके बाद 3 वर्ड्स का डिफरेंस आ रहा है, 1 2 3, और पॉइंट हमारे ये आ रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है, हम इसको तरीके से लिख देंगे 3661। यह इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पॉइंट इस तरीके से लिखें या ना लिखें, लिख भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लिख के आगे हम 0 लगा देते हैं तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 है 4, सिर्फ 4 है। ठीक है, हम इसको लिखेंगे एंटीलॉग, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि एंटीलॉग 4 है, एंटीलॉग 4। मैं इसको आगे बता देती हूँ, एंटीलॉग हम जब 4 लिखेंगे तो जाहिर सी बात है 4 के आगे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, पॉइंट है, और आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे 0 0
0 खुद से अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हमें मैंटिसा की वैल्यू देखनी है, 0 में देखनी है, और फिर उसको 0 में ही उसकी वैल्यू चेक करेंगे, और फिर लास्ट में मीन डिफरेंस की वैल्यू। जब हमारे पास ऐसे कोई वैल्यू नहीं होगी, हम उसको आगे खुद से 0 अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या बताएंगे। करेक्टरिस्टिक्स जाहिर सी बात है, पॉइंट से पहले हमारी क्या करेक्टरिस्टिक्स है इसकी, 4। ठीक है, अब हम इसमें मैंटिसा हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें मैंटिसा आ रहा है हमारे पास 0.0000। देखिए 0.00 को हमने किस में देखना है, 0 में ही देखना है। ठीक, किस में देखना है, 0 में। हम इसको कैसे देखेंगे, हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं, और साथ में हम इसको आंसर भी लिखते हैं। एंटीलॉग हम इसका किस तरह लिखेंगे, एंटीलॉग 4 इज इक्वल्स टू, अब हम इसका देखते हैं वैल्यू, मैंटिसा यानी 0.00 में वैल्यू देखेंगे, 0 की देखें, ये 0.00 से स्टार्ट है, 0.00 में इसकी 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 1000, और मीन डिफरेंस इसमें है ही स्टार्ट 1 से, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1000 आ गई। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर ही लिख लेते हैं, 1000 इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते हैं रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर क्या आता है, रेफरेंस लेफ्ट साइड से नॉन जीरो 1 है, तो हमारा रेफरेंस नंबर ये आ रही है। अब हमें चाहिए करेक्टरिस्टिक्स 4 यानी रेफरेंस के दरमियान और पॉइंट के दरमियान 4 वर्ड्स, 1 2 3, तो 4। हम ये जब हमारे पास ये वैल्यू नहीं, तो हमने इसलिए खुद से ये 0 लगा के एक अज्यूम करके 1 2 3 4 करके, और पॉइंट हमने यहाँ लगा लिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास अब लास्ट में हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, जब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं प्रोवाइड होती, तो हमने उसके साथ क्या करना है, खुद से अज्यूम कर लेना है 0 को। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 0.0038। ठीक है, हम इसको लिखते हैं साथ साथ, एंटीलॉग 0.0038। अब हमने क्या इसका बताना है, करेक्टरिस्टिक्स इसकी कितनी क्या है, 0। मैंटिसा हमने बताना है, इसका मैंटिसा है 0.0038। उसके बाद हमने इसका एंटीलॉग बताना है, एंटीलॉग 0.0038 का एंटीलॉग क्या होगा, हमने 0.00 में देखना है, किस जगह पर, 3 पर। ठीक है, 0.00 पर कहाँ देखना है हमने, 3 पर। क्या आ रही है, 1007, वैल्यू क्या आ रही है, 1007। और कहाँ पर देखना है, 8 में। मीन डिफरेंस की वैल्यू कहाँ देखनी है, 8 में। मीन डिफरेंस की वैल्यू आ रही है 8 में 2। हम इसको लिख लेंगे 2, इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी 1009। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1009। अब हमने रेफरेंस पॉइंट देखना है। रेफरेंस पॉइंट हमारा किस जगह पर आ रहा है, यहाँ पर। ठीक है, हमारा रेफरेंस पॉइंट यहाँ आ रहा है, और करेक्टरिस्टिक 0 है। इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट और जो करेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट है वो सेम है, यानी हमारा पॉइंट का और रेफरेंस पॉइंट सेम है। तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे इसका, क्योंकि 0 पॉइंट डिफरेंस आ रहा है, तो 1.009 हो जाएगा। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर भी आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 के ऊपर बार है, दैट मीन ये नेगेटिव है। 1 नेगेटिव है, 1.2429। अब हम इसका एंटीलॉग लेते हैं। इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ हमें पॉइंट लगाने में, ये जो बार है ये बताएगी हमने पॉइंट किस तरफ लगाना है। ये बार हमें बताती है कि पॉइंट, ये एंटीलॉग में जो ये बार यूज़ हो रही है ये बताती है पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे लगेगा। ठीक है, पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे लगेगा। तो इसलिए इस चीज़ को इतना वो नहीं कीजिएगा कि ये मुश्किल लग रही है, इस पे बाहर आ गया, तो कुछ भी नहीं है इसमें। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, 1 बार, एंड मैंटिसा हमारे पास क्या है, 0.2429। ठीक है, 0.2429 हमारे पास मैंटिसा है। अब हम इसका एंटीलॉग करेंगे। ठीक है, हम एंटीलॉग लेंगे। एंटीलॉग किस 1.2429 का हम एंटीलॉग लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 24 में हमें 2.24 में हमने 2 पे देखना है। 0.24 में, ठीक है, 0.24 में हमें 2 पे देखना है। 0.24 में 2 हमारे पास क्या आ रहा है, 1746। देखें 2 में है,
1746 आ रहा है। हम यहाँ साइड पे लिखते हैं 1746। और किस में देखनी है हमने इसकी वैल्यू? 9 में। मीन डिफरेंस की वैल्यू हमने किधर देखनी है? 9 में। मीन डिफरेंस की वैल्यू हमने देखनी है 9 में। 9 में हमारी वैल्यू आ रही है 4। हम इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 1750। तो हम इसका नॉन ज़ीरो वैल्यू देखेंगे तो हमारा रेफरेंस पॉइंट देखेंगे नॉन ज़ीरो और लेफ्ट साइड से, तो हमारा 1 आ रहा है। 1 के बाद हमारा रेफरेंस पॉइंट आ रहा है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी 1 है, बार में है, तो इसका मतलब पॉइंट हमारा इधर से रेफरेंस और इसके दरमियान लेफ्ट साइड पे जा रहा है, यानी हमारा पॉइंट इस जगह पर आ रहा है। हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए इसको यहाँ पर 0 लगा देते हैं कि हमारा पॉइंट क्लियर हमें तरीके से नज़र आए, या फिर तरीके से उसको इजीली हमें पता चलता है। हम 0 पॉइंट पढ़ना भी इजी होता है, पॉइंट इसी के से हमारे लिए इजी भी हो जाता है, इसलिए हम इसको 0 को इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 2 बार .9281। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एंटीलॉग एंटीलॉग 2.9281। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कितनी है? 2 बार है। ठीक है, मैंटिसा कितना है इसका? 0.9281। अब हम इसका एंटीलॉग लेते हैं 0.9281। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 0.92 में देखेंगे 8 में वैल्यू इसकी, 0.92 में 8 की वैल्यू 0.92। देखिए 92 कहाँ पर आ रहा है? ये हम इसकी वैल्यू कहाँ देख रहे हैं? 8 में। 8 की वैल्यू आ रही है हमारी ये 1 से, इससे लास्ट से एक पिन 8472 क्या आ रही है? 8472। हम यहाँ लिख देते हैं 8472। और हमने मीन डिफरेंस की वैल्यू किस में देखनी है? 1 में। मीन डिफरेंस की वैल्यू हमारी कहाँ आ रही है? 1 में। 1 में हमारी क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 2। तो हम ये 2 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8474। ठीक है, अब हम लिख देते हैं 8474 8474। अब मीन डिफरेंस की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब हम पहले इसको रेफरेंस पॉइंट देखते हैं। हमारा ये पॉइंट है। अब क्या है? अब हमारा है 2 बार। इसका मतलब है रेफरेंस का पॉइंट और इसके दरमियान 2 वर्ड्स हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे जाएगा 1 तो 8 हो गया। सेकंड हमने इस पे 0 अज्यूम कर लिया। 0 अज्यूम करने से हमारा पॉइंट इस जगह पर आ गया। फिर इसको हम क्लियर करने के लिए हम यहाँ लगा देते हैं 0.08474। ठीक है, हम इस तरीके से लिख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 3 बार .5219। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। अब हम लिखते हैं एंटीलॉग 3 बार .5219। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी 3 बार है। ठीक है, मैंटिसा हम इसको बताएंगे। मैंटिसा हमारे पास क्या है? .5219। ठीक है, अब हमने क्या देखना है? एंटीलॉग की वैल्यू 5219। अब हम 52 में 1 देखेंगे। 52 में 1, 52 हमारी इस साइड पे है। 52 में 1 ये आ रही है 3319। 3319 हम इसको साइड पे लिख लेते हैं 3319। किस में हमने वैल्यू देखनी है? 9 में। अब हमने मेन डिफरेंस की वैल्यू किससे देखनी है? 9 में। 9 हमारे पास आ रहा है 7। ठीक है, मेन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 7 आ रही है। हम इसमें 7 ऐड करेंगे। 16 1 कैरी 2। देखिए हमारे पास आ गया है 3326। ठीक है, हमारे पास इसका क्या आ गया है? 3326। 3326 आया। रेफरेंस पॉइंट देखेंगे लेफ्ट साइड से
नॉन जीरो 0.3 यहाँ पर आता है। अब हमने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक्स 3 बार है, 3 बार है यानी लेफ्ट साइड पे हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए। उसके बाद पॉइंट है 1, ये हो गई, सेकेंड एंड थर्ड 3 वैल्यूज़ होगी, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है। इसको क्लियरफाई करने के लिए हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 0.003326, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लें। 3 बार का मीन्स जब बार आ जाए तो याद रखिएगा हमें लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ लेके जानी है। किधर लेके जानी है, हमें लेफ्ट साइड पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 है 0.0000। अब जीरो वैल्यूज़ को देख के ये मत कहिएगा कि इसका आंसर ज़ीरो होगा, ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि एंटीलॉग टेबल में हमने 0 में उसकी वैल्यू चेक की है। ठीक है, उसकी 0 की वैल्यू है। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसके पहले स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं एंटीलॉग 0.0000। करेक्टरिस्टिक्स इसकी कितनी है, 0 है, यानी रेफरेंस पॉइंट से और पॉइंट का डिफरेंस सिर्फ कुछ भी नहीं है, तो हम उसी रेफरेंस पॉइंट पे ही 0 जो है वो पॉइंट आएगा। अब मैंटिसा है हमारे पास 0.000। हमने 0 में देखनी है 0 की वैल्यू। 0.00 में हमारी वैल्यू इसकी चेक करते हैं, इसकी वैल्यू है 1000। ठीक है, आगे तो स्टार्ट ही वो 0 से नहीं हो रहा तो हम उसको नहीं लिखेंगे, यानी इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1000। ठीक है, अब हम यहाँ लिख लेते हैं एंटीलॉग 0 पॉइंट क्या है हमारे पास 1000। अब रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, लेफ्ट साइड से नॉन जीरो, लेफ्ट साइड से नॉन जीरो यही है, और करेक्टरिस्टिक 0 यानी रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, यानी पॉइंट हमारे यहाँ पर है। तो इसका आंसर हमारे पास 1, हम इसको 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने इसको मेंशन नहीं किया। हमारा इसका आंसर आ गया 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है -3। अब इसको हम करते हैं -3। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -3। अब -3 को हम कैसे लिखेंगे, हम इसको एंटीलॉग में, क्योंकि ये -3 है, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है ये सिर्फ -3 जो है ये सॉल्व हो सकता है। -3 को हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 3 बार। ठीक है, अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे 0.0000। ठीक है, अब हम यहाँ इसको बताते हैं, पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी है, 3 बार है। ठीक है, यानी 3 नेगेटिव साइड पे। और इसकी मैंटिसा क्या है हमारे पास, क्योंकि हमने खुद से अज्यूम की है 0.00, तो इसका मैंटिसा हमारे पास है 0.000। ठीक है, अब 0 में हम इसकी वैल्यू देखेंगे, आगे जाके हम 0 को 0 में देखेंगे, और 0 मीन डिफरेंस की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसकी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में की है, हमारे 0 में क्या वैल्यू आ रही है, 1000 आ रही है। हम यहाँ साथ ही लिख लेते हैं, 1000 आ रही है, तो हम यहाँ लिखते हैं एंटीलॉग -3। हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 1000। रेफरेंस पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है नॉन जीरो, तो हमारा 3 हमारी लेफ्ट साइड पे जाएगा, यानी लेफ्ट साइड पे हमारा पॉइंट जाएगा 1 2 3, और पॉइंट हमारा गया। इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम इसमें 0 ऐड कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास आंसर आ गया 0.001। ठीक है, आगे 0 लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तब भी आपकी मर्जी है। ठीक है, हमारे पास आंसर, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं आ गई, 1 के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 5.990। ठीक है, अब हम इसको पहले लिखेंगे एंटीलॉग हमें किसका लेना है, 5.9990 का। अब हम इसके बताएंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 5 है, और इसका मैंटिसा क्या है, मैंटिसा है 9990.99। ठीक है, अब 0.99 देखेंगे, 0.99 तक ही टोटल टेबल है, और उसके अंदर इसकी वैल्यू देंगे। अब यहाँ हम एंटीलॉग 5.99990, ठीक है, हम इसको वैल्यू लिखें। अब हम लिखते हैं मैंटिसा में, देखते हैं 99 और 9 में। ठीक है, लास्ट है और 9 में इसकी क्या वैल्यू है, 9977 9977 9977।
और किस में देखना है हमें, ज़ीरो, ज़ीरो मीन डिफरेंस है ही नहीं, तो हम इसको 9977 ही यूज़ करेंगे। 9977। तो अब हम इसके रेफरेंस पॉइंट देखते हैं। रेफरेंस पॉइंट हमारा कहाँ आता है, रेफरेंस पॉइंट आता है हमारा इस जगह पर, ठीक है, हमारा पॉइंट आता है इस जगह पर। अब हम, उन्होंने कहा 5, करेक्टरिस्टिक 5 है, इसके दरमियान पॉजिटिव 5 है, तो ये जो पॉइंट है ये राइट साइड पे जाएगा, यानी 1 2 3 4 नहीं है, हम जीरो यूज कर लेंगे, 5 भी नहीं है तो हम इसको जीरो, पॉइंट हमारा इस जगह पे आ जाएगा। पॉइंट इस जगह पर आएगा तो इसका मतलब है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसका, हमारे पास आंसर आ गया 997700। ये हमारा एंटीलॉग आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 का हम एंटीलॉग लेंगे। एंटीलॉग किसका लेना है, 2.4900 का, ठीक है। अब हम इसकी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बताएंगे करेक्टरिस्टिक्स कितनी है। करेक्टरिस्टिक्स इसकी कितनी है, 2 है। फिर करेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल गई इसकी 2 है। अब मैंटिसा हमारे पास क्या है, इसका पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है मैंटिसा होती है 0.4900। अब हम यहाँ लिख लेते हैं एंटीलॉग, पहले लिख रही हूँ ताकि हम बाद में इसको टेबल में इजीली देख सकें। हमें किस में देखना है, 49 में वैल्यू देखनी है, 0 पर, 49 में 0 पे, 49 है ये और लास्ट हमारा 0, 3090, हमारे पास क्या आ गया 3090। और हमें किस में देखनी है, 2, सॉरी 0 में, तो 0 मीन डिफरेंस में कोई वैल्यू नहीं है टेबल में, तो हम इसको, हमारे पास आ गया 3090। अब हमने पहले हम रेफरेंस पॉइंट देखते हैं। रेफरेंस पॉइंट हमारा आता है इस जगह पर। अब करेक्टरिस्टिक्स में और रेफरेंस पॉइंट में 2 का, करेक्टरिस्टिक्स 2 आ रही है, इसका मतलब है हमारे रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट में 2 का डिफरेंस है, और राइट साइड पे 1 2 हमारा पॉइंट किस जगह पर आ रहा है, यहाँ पर। तो हमारे पास आ गया इसका आंसर 30.0 के आगे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम 309 ही लिखते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 309। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 है 0.49000, ठीक है। हम इसका पहले फर्स्ट ऑफ एंटीलॉग लिखते हैं। एंटीलॉग 0.49000, ठीक है। फर्स्ट हम इसका करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितनी है, 0। मेंटिसा हमारे पास क्या है, 0.4900, ठीक है। 49 में हमने 0 की वैल्यू देखनी है, 49 में हमें किसकी वैल्यू देखनी है, 0 की। हम पहले इसको लिख लेते हैं एंटीलॉग 0.49000, तो हम इसको लिखते हैं 49 में 0 की वैल्यू। 49 में 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3090। 3090 हम, मैंने क्यों लिख ली है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था 3090 और 0 मीन डिफरेंस में वैल्यूज़ की नहीं है, तो हम इसलिए 3090 हमने डायरेक्ट लिख लिया। अब हम यहाँ इसका रेफरेंस पॉइंट देखते हैं। रेफरेंस पॉइंट आ रहा है हमारा इस जगह पे। अब करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हमारे इसकी 0 है, दैट मीन पॉइंट रेफरेंस पॉइंट वाली जगह पर है, ठीक है। इसका आंसर आ गया 3.090, ठीक है। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन 15। हम लिखते हैं 2.34 हमारा क्वेश्चन है। हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीलॉग हमारे पास क्या आ रहा है 2.34। अब जाहिर सी बात है हमें 4 वैल्यूज चाहिए होती है पॉइंट के बाद, तो 3 4 और हम 2 अज्यूम कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास फर्स्ट बताते हैं, करेक्टरिस्टिक्स कितनी है हमारे पास 2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताना है, इसका मैंटिसा। मैंटिसा इसका क्या है 0.3400, और हमें इसके साथ एंटीलॉग लेना है, तो एंटीलॉग पहले लिख लेते हैं। हम पहले एंटीलॉग लिखते हैं 2.34 का एंटीलॉग हमारे पास क्या आएगा। हमने 0.34 में इसकी वैल्यू देखनी है, टेबल देखते हैं। 0.34 में किस जगह पे देखनी है, 0.34 को 0 में देखना है। 0.34 को हमने 0 में देखना है। 0.34 हमारे पास आ गया 2188 आ रहा है। हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 2188,
ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 2188 और हमने किस में देखना है, मीन डिफरेंस ज़ीरो। मीन डिफरेंस ज़ीरो में कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम 2188 हम इस जगह पे लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे नॉन ज़ीरो वैल्यू, वो हमारी इस जगह पर आती है, इस जगह पर आती है। और करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है टू। टू यानी हमने क्या करना है, पॉइंट रेफरेंस पॉइंट और करेक्टरिस्टिक्स में, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट में टू का डिफरेंस है, यानी 1 2 और पॉइंट हमारा ही है। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 218.8। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन को साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।